इतनी ही मौत आ रही है तो सुबह से क्यों बैठे आप लोग यहाँ पर? जाते क्यों यहाँ? एहसास पागल हो गई हो क्या? जाओ अंदर। हाँ माँ, मैं पागल हो गई हूँ और मजीद पागल हो जाके कर ये लोग यहाँ पर ठहरे तो। बावली हो गई है क्या? घर आए मेहमानों के साथ इस तरह बात करते हैं? देख रही हो सलमा अपनी बेटी के करतूत? कसम की कसम से। भाभी इसे माफ कर दें, इसका कसूर नहीं है। हाँ हाँ, कसूर तो हमारा है जो हम इसे अपना घर समझ कर 2-4 घड़ी के लिए बैठ गए थे। बहू चलना है तो चलो हमारे साथ, हम जा रहे हैं। अरे हम तो भाई साहब की तबीयत पूछने के लिए आए थे, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पे सुनेगा तो मिजाज कुर्सी करने या झटके लेने, कोई खबर हाथ नहीं लगी तो उठने का नाम नहीं ले रहे आप लोग। चुप कर जाओ एहसास। वफा बतूल इसे अंदर लेकर जाओ। चलो चलो अंदर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अंदर। क्यों अंदर चलो? तबीयत की कौन सी बात है? तुमने सुना कब से क्या कह रहे हैं? खुद तो कोई जवाब नहीं दे रहे, मुझे भी जवाब नहीं देने दे रहा है ना। छोड़ो तो क्या मतलब है? चलो। अरे सलमा मैं तो खुदा लगती कहूंगी, ये इसका मियाँ 5 साल के लिए गया है या हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है जो इस तरह बावली हो रही है कसम की कसम से? हाँ छोड़ दिया उससे मुझे हमेशा हमेशा के लिए। तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर गया है वो मुझे। सुन लिया आपने? हो गया तसल्ली आपको? अब चली जाए। सब कुछ तबाह कर डाला एहसास ने। कि बूढ़े माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लेती, लेकिन नहीं, ये लड़की बचपन से ही खुदसर और संगदिल है। ये भी ना सोचा कि शादीशुदा बहनें क्या मुंह दिखाएंगी ससुराल में। मेरी बच्चियां बेचारी। जो हुआ सो ठीक ही हुआ, आखिर एक ना एक दिन तो पता चल नहीं था। अरे क्या खाक ठीक हुआ? 2 दिन हुए तलाक हुए मुंह फाड़ के ऐलान कर दिया, और वो भी हमारी समधनों के सामने। क्या पता चलता किसी को अगर हम कह देते कि सैफ मुल्क से बाहर गया हुआ है। अम्मा दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आप समझ रही हैं, और ये बात इतनी मामूली नहीं है जिसे हम आसानी से छुपा लेते हैं। सारा किया धरा तुम्हारी बीवी का ही है, अपनी तरफ से होशियार बनी फिरती है ना। वो एहसास को कमरे से खींचकर बाहर लाती, जल्दी पर तेल का काम किया। तुम देखना देखना, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब उसको कोसने ना बैठ जाना। अगर एहसास बाहर ना आती ना तो उन दोनों ने उठने का नाम नहीं लेना था। वो पूरा इरादा करके आई थी। अल्लाह गारत करे हमारे दुश्मनों को, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी हंसती बसती बच्चियों को। न जाने उनके ससुराल वाले कैसे कैसे ताने मार रहे होंगे। बस फिर क्या था, एहसास ने माँ का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। अरे इतने झूठे लोग तौबा तौबा मैंने कभी नहीं देखे। मुंह भर भर के झूठ बोल रहे थे माँ की तबीयत खराब हो गई है, हैं? और एहसास का मियाँ 5 साल के वीजे पे अमेरिका चला गया। अरे ये नहीं बताया कि मुंह पे तलाक मार के चला गया। अरे हाँ माँ, जरूर कोई गुल खिलाया होगा एहसास ने। उसके लक्षण तो शुरू से ठीक नहीं थे। भाई याद नहीं है कैसे उसको रंगे हाथों पकड़ा था होटल में मैंने, मुस्टंडे के साथ। सुनिए, खुदा के लिए मेरी बहन के किरदार के बारे में आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। एहसास का इस किस्से में कोई कसूर नहीं था। अबे जब बड़ी आई बहन की हिमायती। अबे सारा मोहल्ला वाकिफ है तेरी बहन के करतूतों से। इधर बस से उतरती थी, झट से गाड़ी में बैठ के निकल लेती थी। अल्लाह का शुक्र है मेरा असद बाल बाल बच गया। अरे मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती। क्या फायदा ऐसे रंग रूप का? अरे घर तो अच्छे इखलाक और किरदार की खूबसूरती से बसा करते हैं, ना कि चिट्टी गोरी चमड़ी से। ऊपर से
गज भर की जबान। तौबा तौबा, हाय मेरे अल्लाह, मैंने तो जिंदगी में ऐसी मुंहफट और बेहया लड़की नहीं देखी। क्या हो गया अम्मा? अरे आबिद बेटा, आओ आओ। देखो, मैं ना कहती थी कि नौजवान और खूबसूरत लड़कियां कभी भी घर नहीं बसाया करती हैं। अरे न रंग रूप होगा, ना ही उनका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो कम सूरती भली है। हाँ, क्या हुआ एहसास? नहीं तो मुझे इतनी उदास और नाराज अच्छी नहीं लगती। मुझे वही एहसास वापस चाहिए, बातूनी, नकचड़ी, जिंदा दिल और ज़बान दराज। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मेरा मतलब है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की भाभी बनके मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है सच। जब मैं यहाँ शादी होके आई तो तुम भी आके चले गई। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की भाभी बनी। हम बहुत फन करेंगे, लेकिन प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। क्या सोच रही हो? यही कि मेरे यहाँ आने से किसी और को फायदा नहीं, तुम्हें जरूर हुआ होगा। गुड फॉर यू। आज सुबह तुम्हारे घर में मेरी माँ के साथ जो सलूक हुआ है वो किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, बड़े से बड़ा गम सह सकता हूं, लेकिन मेरी माँ की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आबिद, मैंने माफी मांग ली थी। मैं अम्मा अब्बा की तरफ से भी माफी मांग लूंगी। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? मेरी माँ की खोई हुई इज्जत बहाल हो जाएगी। आप कहेंगे तो मेरे अम्मा अब्बा आकर खुद माफी मांग लेंगे। रहने दो, मेरी माँ एक बहुत अजीम औरत है, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने तो तुम्हें सुबह से एक ताना भी नहीं दिया। कोई और सास होती ना तो ऐसे मौके पर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती। कदर करो उनकी, खुशकिस्मत हो जो ऐसी सास मिली है। काश मैं बदकिस्मत होती, मुझे इतनी अजीम सास न मिलती। ऐसी सास मिलती जो दिन रात ताने मार मार कर मेरा सीना छलनी करती, गालियां देती, कोसती, मारती, पीटती, लेकिन उठते बैठते मेरे शौहर के सामने मेरी बढ़ती हुई उम्र का राग ना लापती। काश मैं बदकिस्मत होती। आज तो रेडी हो अभी? हाँ बस रेडी है। एहसास कैसी है भाभी? जिंदा है। बहुत अफसोस हुआ उसका सुनकर। हो भी क्या सकता था। भाभी वो मैं बात कर सकता हूँ एहसास से? क्या बात करोगे तुम? बेहतर है कि उसके जख्मों पे अब नमक ना छिड़को। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, चाय भाभी रेडी? ये एहसास का क्या जिक्र हो रहा था? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो भाभी से नाश्ते का बोल रहा था। मैंने अपने कानों से एहसास का नाम सुना है। क्या मैं बहरी हूँ? हाँ वो मैं कह रहा था कि आज टाइम का एहसास ही नहीं हुआ, इतनी देर हो गई। नाश्ता कितना लेट हो गया ना। थैंक यू भाभी। मेरी चाय कहाँ है? अरे तुम क्या खुसर पुसर में लगे रहते हो? मेरी बात सुनो। अरे अम्मा, तुम्हारे बेटे के इरादे ठीक नहीं दिखते। दिन रात उसकी जबान एहसास के नाम की माला जपती रहती है। कुछ कहूँ तो हाथ जोड़ के कहता है माफ कर दो उसे, अब वो शादीशुदा है।
जैसे उसके शादीशुदा होने से मेरी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। कल को वो बेवा हो गई या तलाक लेके वापस आ गई, हाय मेरा क्या होगा। बच जाएगी खतरे की घंटी। भाभी साहिबा, हाँ? तुम तो समझो गई काम से। जी हाँ, एहसास तलाक लेके घर वापस आ चुकी है तुम्हारे सीने पर मूंग दलने के लिए। खतरे की घंटी बज चुकी। टन 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 टना टन टना टन। हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, हाय मैं मर गई। कहती रहती है लेकिन मरती नहीं कमबख्त। कसम की कसम से। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बेटा? ऑफिस जाने की। ऑफिस जाने के लिए? हाँ, काफी दिन से छुट्टियां ले रखी थी, लेकिन अब सोच रहा हूँ ऑफिस जाना शुरू कर दूं, इससे पहले लोग यहाँ अफसोस करने आना शुरू कर दें। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अभी तो तुम्हारी इज्जत भी खत्म नहीं हुई। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठी रहो चुप करके यहीं। ऑफिस जा। क्या हुआ जो वफा सोने जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है? मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। मेरी किस्मत देखकर ही दिन वफा भी मुझ पर अश्क करेगी। देख ली। ओहो, 2 दिन से देख रही हूँ, बड़े खिले खिले नजर आ रहे हो। दिल की मुराद जो पूरी हो गई, मैं अभी अब्बा को फोन करने लगी हूँ, हमारी वापसी की टिकटें करवा दें। अब मैं तुम्हें मजीद यहाँ नहीं रहने दूंगी। इधर मुझे खबरदार जो तुमने अब्बा को फोन किया। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेली चली जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वहां जाओ, जाकर तुम्हारे बाप की फैक्ट्री में गधों की तरह काम करो। और मिलता क्या है? वो गिनी चुनी पॉकेट मनी। 10 मुलाजमों के पैसे बचाते हैं मुझसे काम करवा के। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। और वैसे ही मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, तुम्हारे बाप की भीख की जरूरत नहीं है मुझे घर चलाने के लिए। हाँ, अब क्यों जरूरत पड़ेगी? वो तल्लाकन जो वापस आ गई है, उस एहसास के एहसास क्या हो गया तुम्हें? एहसास का फोबिया हो गया है? वो बेचारी वहां पे बेचारी बहुत मजलूम है ना वो। ये बताओ तुम्हारे ताल्लुकात कहां तक बढ़ चुके हैं? और मुझे तो लगता है उसको तलाक भी तुम्हारी वजह से हुई होगी। जरूर उसके मियां ने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। शट अप! अरे एहसास, तुम यहाँ? क्यों, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती क्या? नहीं, क्यों नहीं, बैठो। तो वफा ने अपने कमरे की जिम्मेदारी आपको सौंप दिया। ये सिर्फ वफा का कमरा तो है नहीं, मेरा भी कमरा है। और वैसे भी इस कमरे में कोई कीमती चीज है नहीं जिसकी मैं पहरेदारी करूं। और वैसे भी अपना घर है, इसमें क्या चोरी का डर। ठीक कहते हैं आप, ये घर आपका है, इस पे आपका और वफा का हक है, ना कि मेरा। एहसास, तुम ये जली कटी बातें क्यों कर रही हो? ये भी तुम्हारा घर है और इस पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना वफा का है। हाँ। बहुत प्यार है ना उसे मुझसे, बहुत खुश है ना मेरे यहाँ आने से वो। सुना आपकी सास दुबई गई है? हाँ, मैंने भी यही सुना है। किसके साथ? मेरे ख्याल से अपने किसी फ्रेंड के साथ गई हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? आजकल बहुत रूमर्स उठ रही हैं उनके बारे में। क्या मतलब? कैसे रूमर्स? सुना उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, घूमती फिरती दिखाई दे रही है। बड़े लोग और इनकी बड़ी बड़ी बातें। वैसे ऐसे लोगों को इन एक्टिविटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता,
इनके लिए तो ये आम सी बात है। बहू इधर आओ। जी अम्मी। बहू ये क्या तरीका है बड़ों के सामने खुले से रखने का? मैंने तुम्हें पहले दिन समझा दिया था ना कि हमारे यहाँ बहू बेटियां सर ढक कर रखती हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम मेरी बात गौर से सुनती क्यों नहीं हो? अम्मी जी मुझे याद था, लेकिन हमारे खानदान में लंबे बाल खुले रखने की ममानियत है। अल्लाह बख्शे हमारी वालदा कहाँ करती थी, खुले बालों पर जिन आशिक हो जाया करते हैं। जी अम्मी जी, वो असल में मैं नहा कर निकली थी ना तो बाल गीले थे। ओहो, एक तो इन पढ़ी लिखी लड़कियों से बात करना एक अजाब है। हर बात में दलीलें देनी शुरू हो जाती हैं, अगर मगर, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे बेटा ये भी तो जवाब हो सकता है ना कि अम्मी जी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जी अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाबाश मेरा बच्चा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब ऐसा कर, जल्दी से जाकर हांडी चढ़ा दे। जी हाँ, औरत फर्मा बरदार और ताबेदार हो तो उसका घर नहीं टूटता। मर्द कुछ पागल थोड़ी होता है। अपना घर उजाड़ने की तुम खुद जिम्मेदार हो। भला मर्द कहाँ बर्दाश्त करते हैं कि उसकी बीवी गैरों से लिफ्ट लेती फिरे, दूसरे मर्दों से दोस्तियां करती फिरे। अम्मा मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है, मैं तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती हूँ, खुद ही पीछे पड़ा रहता है मेरे। और उस दिन ऑफिस जाने के लिए मुझे देर हो रही थी तो साथ बैठ गई। ओहो, बुरी घड़ी बताकर नहीं आती। अब हम कर भी क्या सकते सिवाय हाथ मलने के। बस करें अम्मा, तलाक हुई है मेरी, मर नहीं गई हूं मैं। आपका तो सौग ही खत्म नहीं हो रहा। तंग आ गई रोजाना की हाय हाय से। मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना चाहती, लेकिन आप लोग मुझे नॉर्मल नहीं होने देंगे। समझ गई हूं मैं। ऐसा कौन सा तूफान आ गया दुनिया में जो 1 घंटे से बेशर्मों की तरह से देखे जा रहा है? नहीं तो अम्मा, मैं तो कारोबारी खबरें पढ़ रहा था। मैं देख रही हूँ आजकल तेरी नजरें बड़ी ही बेबाक होती जा रही हैं। अरे बचपन में पढ़ने वाली मार भूल गया है क्या तू, जो काजी की बेटी को देखने पर तुझे पड़ी थी? नहीं अम्मा, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। फिर इतनी देर से माँ के सामने बेशर्मों की तरह से बीवी को टिकटिकी बांधे क्यों देख रहे थे? हैं? बेहया, बता। बता मुझे, जल्दी बता। 1 घंटे से तू देख रहा था उसे, हैं? 1 घंटे से देख रहा था उसे और कहता है कि मैं अखबार में कारोबारी खबरें देख रहा हूँ, हैं? माँ से बेहयाई की बातें करता है। किसी को नहीं भूल रहा था अम्मा, मैं तो। बोल बोल, किसको ताड़ रहे थे, किसको ताड़ रहे थे, किसको ताड़ रहे थे? बोल। हेलो हेलो,
कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई है। आपको भी सारे काम आज ही करने हैं। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तैमूर। प्लीज सारे काम कल पे छोड़ दें। आई एम वेटिंग फॉर यू। 3 टेबल रिजर्व्ड है। आप बस जल्दी आए। मैं रेडी हूँ। ओके। चले बिस्मिल्लाह करें, खाना ठंडा हो रहा है। वफा खाने पे नहीं आ रही? आज वो दोनों बाहर जा रहे हैं खाने पर। उनकी शादी की सालगिरह है ना। अच्छा अम्मा अब्बा, हम दोनों जा रहे हैं और वापसी में हमें देर हो जाएगी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। पता ही नहीं चला कि 1 साल गुजर गया शादी को। हाँ, पता ही नहीं चला 1 साल गुजर गया। ऐसा लग रहा है कल ही की बात है कि इसी दिन मैं और एहसास दुल्हन बन के एक साथ बैठे हुए थे। और जाओ बेटा, तुम लोग जाओ। मैं ऐसे देखती हूँ। क्या हुआ? अरे अम्मा कुछ तो बोलें, कुछ तो बताएं। तैमूर, तैमूर उठे ना, उठे। आपको इंटरव्यू पे जाना है। क्या टाइम हो रहा है? 7:30 बज रहे हैं। इंटरव्यू 11 बजे। आठ बजे मैं ऑफिस चली जाऊंगी। आपके साथ नाश्ता करने का मूड है। उठ जाएंगे। खास दिन तो गुजर गया, हमने डिनर तो साथ किया नहीं। अब नाश्ते में मुझे कोई चाम नजर नहीं आ रहा। रबिश, कोई दिन खास नहीं होता। मेरे लिए कल के दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का दिन है और मुझे आज आपके साथ नाश्ता करना। अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता बनाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा।
ये मैं क्या कर रहा हूं? क्यों बार बार ना चाहते हुए भी मैं उसके बारे में सोचने लगता हूं, जानते पूछते भी कि वो किसी और की अमानत है, फिर भी मेरा दिल बार बार क्यों उसकी जानिब मुड़ता है? क्यों? नहीं, मैं अब उसका ख्याल भी जहन में नहीं लाऊंगा, नहीं सोचूंगा उसके बारे में, नहीं सोचूंगा। अब नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। क्या हुआ आबिद? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी, पानी। आबिद, कोई बात नहीं, मैं दूसरी शर्ट लाती हूँ। यही तो फर्क है तुम में और वफा में। आखिर आपको क्या जरूरत थी मुसरत को एहसास की तलाक के बारे में बताने की? आप अच्छी तरह जानते हो उस औरत की घटिया जहनियत को, कहां से कहां पहुंच जाती है। अब मेरा इस घर से निकलना महाल कर दिया उसने। तुझसे बड़ा जोरू का गुलाम मैंने कहीं नहीं देखा। एक घुमा के उल्टे हाथ की लगानी थी उसको, देख कैसे होश ठिकाने आ जाते हैं। इसके मशवरों में ना आना, उससे लिया ये लौटाएगा। इसे तो सिर्फ अपनी माँ की तरह बातें बनानी आती है। आप ठीक कह रहे हैं अपा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो पहले दिन ही उसको निकाल के बाहर खड़ा करता, मगर मुझे क्या पता था कारोबार में लिया हुआ पैसा कारोबार की जगह याशियों में उड़ाया जा रहा है। अच्छा, जो पैसा मेरे लिए मांगा गया वो याद है तुझे? और जो तुझे छुड़ाने के लिए उसके बाप ने पैसे भिजवाए थे उसका कोई जिक्र नहीं। तो किसने कहा था मुझे छुड़ाने को? इससे तो बेहतर था मैं वहीं काल कोठरी में पड़ा रहता, कम से कम जिंदगी में सुकून तो था। वाह, क्या कहने? ओहो, अबे इतनी कीमती घड़ी कहां से आई तुम्हारे पास? अब ये मेरी कहाँ है अब्बा? ये तो लियाकत की है। ओ, 2 दिन के लिए हमने आपस में घड़ियां बदल ली। अच्छा, अब दोस्ती में घड़ियां भी बदली जाती हैं। लियाकत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लिंडा बाजार में पुराने कपड़ों की दुकान है उसकी। वो 25,000 की घड़ी पहने ये औकात है उसकी। 25,000? 800 की घड़ी अब्बा, 800 की, लेकिन लगती है ना 25,000 की। क्या बात है। वैसे भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये आप रोज रोज स्टेटमेंट क्यों चेंज करते हैं? उस दिन आप कह रहे थे घड़ी असली है, आज आप कह रहे हैं घड़ी नकली है। और ये जो आजकल आप अयाशियां कर रहे हैं, इतने पैसे कहां से आते हैं आप? जहां से भी आते हो, तुझसे मतलब अपने काम से काम रख, समझा? अमीन, अमीन, मुझे तो कुछ शक लग रहा है। आपको आज शक हो रहा है पा? मुझे और भाभी को तो पहले यकीन था। क्या मतलब? कुछ नहीं। ये देखे तैमूर, ये क्या है? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट मामा ने दुबई से भेजा है। तुम्हारी मामा बड़े पुरस्कार विजिट पर गई हैं दुबई, जरा पता तो लगाओ, कोई और चक्कर तो नहीं है? उनकी खाला की बेटी रहती है ना, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। बस ऑफिस से थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा दुबई हो आए। तुमसे बिल्कुल लाताल्लुक हो गई है, जरा पता तो लगाओ, कोई और चक्कर तो नहीं है? चक्कर? कैसा चक्कर?
नहीं, देखो वफा, मुझे गलत मत समझना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हारे अब्बा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और तुम भी मैरिड हो। अब तुम्हारी मामा के ऊपर से बज़ाहिर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। अब उनका यूं अकेले दुबई चले जाना, घर से बाहर रहना हमारे माशरे में कई सवालों को जन्म देता है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। इस किस्म की फजूल बातें कौन फैला रहा है? कौन है? बताएं मुझे, किसने किया ये फजूल बात? मेरी माँ से मेरे लाख इख्तलाफात से उनके किरदार पर मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरह उन्होंने मेरे और पापा के लिए अपनी जवानी वक्त कर दी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तब की बात और थी, अब वो अकेली है। तो क्या करें? अपनी जिंदगी की खुशियों से मुंह मोड़कर बैठ जाएं? क्या उनको जीने का कोई हक नहीं है? एहसास भी तो घर आकर बैठ गई, क्या वो संन्यास लेकर बैठ जाए? खबरदार जो मेरी बहन का नाम लिया तुमने। अच्छा, मैं आपकी बहन का नाम ना और आप मेरी माँ की जरा इज्जत नहीं करेंगे? अरे अब बस भी करो, रफा दफा करो इस किस्से को। वो लंबू रानी ऊपर सो रही है, अगर उसके कान में भनक पड़ गई ना तो हलक में हाथ डाल के सारे पैसे निकलवा लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये बात छुपी रहेगी? इसने पैसों की खातिर घर में चोरी की, पैसों की खातिर अपने छोटे भाई को अगवा किया और अपने ही घर से तावान तलब किया। जलील हो तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और इसमें सारी गलती तुम्हारी माँ की बेजा मोहब्बत की है। अरे जवान बेटा है, इसके क्या हाथ पैर तोड़ डालोगे? हैं? मत रोको इन्हें अम्मा। मारना चाहते हैं ना मुझे? मार डाले, डरता नहीं मैं किसी से। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम जैसे आदि मुजरिम को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। अरे अल्लाह का वास्ता है अमीन के अब्बा, तुम्हारा जवान बेटा है, खून है तुम्हारा। इसे तो बेटा कहना भी गाली है। अरे ओ मिसड़ी नागन, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है? समझा अपने ताया को, ऐसी बेहिस औरत है, शोहर की तो इसे परवाह ही नहीं है। अम्मा, ये सब लगाई बुझाई इसी औरत की है। अब्बा, आप पुलिस के पास जाना चाहते हैं ना? जाए, लेकिन कसम खा के कहता हूं, जेल जाने से पहले तुम्हारी इस चहीती लाडली को फारिग करके जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? एक तो तलाक लेकर आ गई है ना, अब जब दूसरी उजड़ के बैठेगी ना तो तुम्हारे भाई को लग पता जाएगा। मैं इसे तलाक नहीं। बस एक लफ्ज़ मुंह से ना निकालना, तू हो जा मेरी नजरों से। अरे बस कर जा, चुप कर जा, नहीं जा रहा तेरा बाप थाने। अब खत्म कर इस किस्से को और जा यहाँ से। और तुम भी बस कर जाओ। ताजा क्या हुआ आपको? ताया क्या हुआ आपको? तो तुम आज इसलिए ऑफिस भी नहीं गए। वैसे मेरी बात मानो, तुम तैमूर भाई की बातों को इतना दिल पर मत लिया कर। तुम्हें तो पता है ना, उनकी आदत है हर बात को नेगेटिव रिमार्क्स देने की। मुझे पता है, मुझे आदत हो गई उनकी ये नेगेटिविटी बर्दाश्त करने की। स्वयं मैं उनकी हर बात सुनती हूँ, हर बात मानती हूँ, माथे पर एक शिकन नहीं लाती, लेकिन उन्हें मेरी माँ के बारे में इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ, वो तुम्हारी माँ है, तुम हर्ट हुई होगी। मेरी बात मानोगी? तुम एक काम करो, तुम तैमूर भाई से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दो। वो खुद ही अपनी गलती को रियलाइज कर लेंगे। ऐसे क्या देख रही हो भाई? तुम्हारी माँ की इज्जत का सवाल है। तैमूर भाई को उनके लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें और कुछ मजीद नहीं दे सकती। पहले ही तुम्हें 2 अंगूठियां दे चुकी हूँ जिसे तुम कब का हड़प कर चुके हो। नहीं,
अब तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती मैं, समझे? अच्छा, वो सेट जो मैंने सहरिश की शादी में पहना था वो मेरी भाभी का था, मेरा नहीं। हाँ नहीं, अगर अब तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो अपने किसी दोस्त से उधार मांग लो, समझ गए? मैं तुम्हें मजीद कुछ नहीं देने वाली। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरा जेवर तो मुन्नी के पास पड़ा है, पता नहीं किस किस की इस पर बुरी नजर होगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई बात मुंह से निकालना भी आसान है।